नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज मैं पहुंचा पॉकेट 13 नरेला। ये घटना है 27/6/2024 की शाम 9:30 बजे। एक बच्ची खेलते वक्त गायब हो जाती है। कुछ जो नशा करने वाले लोग लाइट काट देते हैं और अंधेरे में उस बच्ची को ले जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करके झाड़ियों में पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर देते हैं। ये घटना सुनकर दिल दहल जाता है और ये घटना नरेला क्षेत्र में पॉकेटों में कोई पहली नहीं है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं और ये जो खुले में नशे का कारोबार चल रहा है, इसके खिलाफ तमाम बार कई संगठनों ने मिल करके नरेला थाने में लिखित में भी दिया कि इस पे रोक लगाई जाए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये कब रुकेंगी घटनाएं अभी कुछ पता नहीं। और जब वहां मैं पहुंचा, उस अबोध बच्ची के जब पिताजी से मैंने बात की तो उन्होंने विस्तृत जानकारी दी और वहां के कुछ लोगों ने भी अपनी बातें रखी। आज आया हूं पॉकेट 13 में। 27 तारीख की रात की घटना है कि एक अबोध बच्ची 9 साल की, जिसके साथ कुछ दरिंदों ने दुष्कर्म किया जैसा कि लोगों का कहना है, और उसके बाद पत्थर से कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई है। और ये घटना इस नरेला के पॉकेटों में पहली नहीं है। ऐसी घटनाएं तमाम हो चुकी हैं और इसका जो कारण है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो ये सूखा नशा है और अवैध तरीके से नशे का व्यापार चल रहा है, जिसके वजह से आज का युवा इस नशे को करके तमाम तरह के हादसों को अंजाम दे रहे हैं। और ये जो बच्ची की निर्मम हत्या हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जानते हैं इनके जो बच्ची के पिताजी हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलीप है। तो क्या हुआ था 27 तारीख को? 27 तारीख को मेरी बेटी ने मेरे साथ में खाना खाया 9:30 बजे जी। 9:30 बजे के बाद मेरी बेटी बोली पापा मैं बाहर जाइए 5 मिनट जी। खेलने के लिए आए। और उन लोगों ने, जो हमारे पड़ोसी हैं राहुल, इसको लड़की को लेके मेरी बैग को चला के मोमोज़ के बहाने लेके गया है। और मोमोज़ के बहाने ले जाने के बाद इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ में गलत काम करके उसकी हत्या की। तो आपको कब पता लगा? हम लोगों को जब हमने इसको ढूंढा ढानी करी है या शोर शराबा हुआ है, तो इन लोगों ने क्या करा है, हत्या करने के बाद हमारे साथ में ढूंढ रहे थे। अच्छा, ढूंढ भी रहे थे आपके साथ? हाँ जी, हमारे साथ में ढूंढ रहे थे। अच्छा। हमने मस्जिद में ऐलान भी करवाया है। उसके बाद दूसरी लड़की ने हमें बताया है कि ऐसे ऐसे राहुल के साथ में मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है जी। उस टाइम पे मेरे भाई के साथ में वो था, फिर मेरा भाई उसको लेके गया है, पकड़ा है। मगर उतने में मैंने 100 नंबर पे कॉल भी करी है। 100 नंबर वाले आए हैं और हमें थोड़ा सा 5 मिनट पहले ही कॉल आई है। गाड़ी आने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए हैं। मेरा भाई गया ऑटो लेके, बोला मैं वहाँ जा रहा हूँ देखने। जब तक उसको पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, उससे पूछताछ कर रहे थे। इतने में मेरे भाई ने बोल दिया ये लड़की यहाँ पड़ी हुई है। तो हम लोग सारे वहाँ भागने लगे और 100 नंबर वाले ने उसको उस लड़के को जिसको पकड़ा था राहुल को, उसको लेके चले गए। मगर हमारे हवाले नहीं करा। मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे को, और उनके लिए फांसी की सज़ा चाहिए। तो जो लड़का आपके साथ वो ढूंढवा रहा था जी, तो क्या उसने भी नशा कर रखा था? नशा कर रखा था। दारू भी पीता है वो, गांजा भी पीता, बियर भी पीता है वो, और बियर पी रखी थी उसने। तो अभी एक ही मिला है या और भी लोग अरेस्ट हुए? 2 जने मिले हैं। दूसरे का क्या नाम है? देवदत्त। तो 2 लोग थे इस हादसे में? हाँ जी सर, 2 लोग लिखे। तो मतलब ऐसा है, अभी 2 लोग अभी मिले हैं। हाँ जी। तो ये पुलिस वालों ने क्या अभी तक कार्रवाई की है? पुलिस वालों ने तो अभी कोई हमसे यही कह रहे हैं, दोनों को अरेस्ट कर रखा है और तिहाड़ जेल भेज दिया उनको। FIR कर दी है? हाँ जी। क्या कह रहे, तिहाड़ भेज दिया है? हाँ जी, मेडिकल करके उनका तिहाड़ भेज दिया कल जी। तो अब
आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जी इनको फांसी हो। जी। तो ये जो नशा है, तो नशा अगर यहाँ खुले बिक रहा है तो इसके खिलाफ यहाँ के लोग आवाज उठाते क्यों नहीं है? नहीं उठाएंगे सर, वो पैसे पहुंच जाते हैं तो बंद कर पैसे पहुंच जाते हैं उनके पास, पुलिस के पास पैसा जाता है, पैसे जाता है पुलिस के साथ, पैसा जाता है तो कहाँ से आवाज उठेगी? जी। अब हमारे साथ एक समाज सेवी प्रवीण जी हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया इस नशे के खिलाफ और इसका परिणाम भी इनको भुगतना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद ये हर वक्त हर समय इस नशे के खिलाफ अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। तो प्रवीण जी, ये जो हादसा है ये पहला नहीं है, इससे पहले भी 1 साल के अंदर भी हादसा हुआ है। ऐसी घटनाएं सुन के दिल दहल जाता है। और नशे के खिलाफ आपको याद होगा 6-7 संगठन मिल करके SHO नरेला को लिखित में दिया गया था और उनसे बात हुई थी कि ये जो नशा है इस पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं रुक नहीं रही, ना ही नशा, ये बिक्री नशे की रुक रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इसमें पब्लिक और पुलिस और प्रशासन, इन तीनों का ही योगदान, बहुत बड़ा योगदान। पुलिस को भी हम टारगेट नहीं कर सकते, प्रशासन को, क्योंकि जिस गली में बिक रहा है, जिस मोहल्ले में बिक रहा है, वहाँ के लोग भी बोलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर हमने आज बोला तो कल ये हमारे साथ मार पिटाई करेंगे, हमारे को नंगा कर देंगे, रोड पे घुमाएंगे और बदसलूकी करेंगे। सुनवाई कहीं होगी नहीं, पुलिस वाले डराएंगे और क्या कहते, कोर्ट में केस लंबा चलेगा। इतना लंबा केस चलेगा कि क्या कहते, लोग या तो जिसके साथ ये हादसा घटेगा वो मकान बेचकर जाएगा या उसका भी मर्डर हो जाएगा। तो इस दहशत के कारण लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं। उनको पता है कि कहाँ कहाँ नशा बिक रहा है, अवैध नशा खुले में, कच्चा नशा कहाँ बिक रहा है, कहाँ गांठ मिल रही है, कहाँ इंजेक्शन मिल रहा है, सबको पता है। लेकिन बोले किसको? अगर वो लिखित में शिकायत देते भी हैं, सब पब्लिक अगर लिखित में शिकायत भी देती है तो पुलिस क्या करती है कि उन लोगों को ही बता देती है कि तुम्हारे पड़ोस ने ही ये क्या कहते हैं लिख करके भेजा है। तो उसके घर वापस वो लोग आ जाते हैं, भाई तुमने क्या कंप्लेंट करी है क्या, तुम्हारे नाम से हमारे पास आया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस और पब्लिक बोलना नहीं चाहती है और पुलिस रोकना नहीं चाहती है, क्योंकि पुलिस को एक ठिया खोलने का, पहले आज से अगर हम 8-10 साल पहले देखें तो एक ठिया खोलने के लिए पुलिस क्या कहते हैं कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लेती थी, लेकिन आज उसका रेट बढ़ करके आज 2024 में लगा लो कि 15 से 20 लाख रुपए हो गया। अगर आपको कोई भी ठिया खोलना है तो 15 से 20 लाख रुपए पुलिस वालों को दो और आराम से ठिया खोलो, आप जो मर्जी खोलो। और इसके अलावा 5-6 लाख रुपए जो आपकी फटीक जाएगी, महीना जाएगा, हफ्ता जाएगा, वो आप लेते जाओ, चाहे वो पेट्रोलिंग वाले आए, 100 नंबर वाले आए, बीट वाले आए, चाहे वो थाने में SHO को जाए, कोई भी पुलिस अधिकारी जो भी है, सबके पास ये बंधा होता है कि मेरा यहाँ से सट्टे में से यहाँ से आना है, नशे से यहाँ से आने, टाइम से पहुँच जाते हैं और जिसका नहीं पहुँचता उसके पास BC का पर्चा पकड़ा देते हैं। ये इनका तरीका है कि अगर उसने नहीं दिया तो उसका पर्चा पकड़ा दिया। तो ये इनकी साझेदारी, उनका कमाने का तरीका है, क्योंकि पुलिस की जो है, जो पुलिस का जो घर का खर्चा है ना, वो उनकी तनख्वाह से नहीं गुजारा हो रहा, उनके बच्चे उस तनख्वाह से नहीं पल पा रहे हैं, इसलिए पुलिस गलत व्यापार करवाने में लगी हुई है और पुलिस का सबसे बड़ा रोल है। और ये रोल क्या कहते हैं प्रशासन पे भी लागू होता है। ये हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो हमारे MLA हो, निगम पार्षद हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं गृह मंत्री हो, LG हो, सबको पता है, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सबको पता है कि नशा एक नाश की जड़ है। क्योंकि आज की तारीख में अगर बच्चा पढ़ गया तो सबसे पहले रोजगार मांगेगा, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ना पढ़े, किसी भी गरीब का बच्चा ना पढ़े, तो नशे का व्यापार इतना कर दो कि कल को जहां बेटा बाप को कंधे पे लेके जाता था, आने वाले कल में बाप अपने बेटे को कंधे पे लेकर के शमशान छोड़ करके आएगा, ना बच्चा पढ़ेगा और ना बढ़ेगा, ठीक है। तो उनका ये सीधा प्रशासन का यही फॉर्मूला है कि नशे का व्यापार करो और बच्चों को नशे में डाल दो, उनसे कोई बात मत करो, रोजगार की कोई बात मत करो। तो ये जो नशा है ना, नशा इतना भयंकर तरीके से फैला है कि नशे की लत के कारण एक 50 रुपए का नशा खरीदने के लिए एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं। आज छोटी बच्ची के साथ, आरुषि जैसी बच्ची के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया, नशे के कारण ही तो हुआ है। वो गांजा पीता है, उसके पास हथियार भी है, तो लोग उससे आंगन में डरते भी, क्योंकि पहले भी उसके ऊपर केस चल रहे हैं। अगर पुलिस ने शक्ति से काम लिया होता, पुलिस ने इलाके में बंद करवाया होता, तो क्या कहते हैं शायद आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन पुलिस चाहती ही नहीं है। आज ये भी क्या होगा,
हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन कैंडल मार्च लेकर घूमेंगे कि हत्यारों को फांसी दो, प्रशासन जागेगा नहीं। और प्रशासन क्या, मजिस्ट्रेट भी, कोर्ट में मजिस्ट्रेट भी बिकाऊ बैठे हैं जी, वो भी जज भी काम नहीं करना चाहते, और वो वकील उनका साथ नहीं देते जो जिसकी बेटी मर गई है, जिसकी बेटी का अंतिम संस्कार हो गया, बच्ची का अंतिम संस्कार, वकील उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन उसका साथ देंगे जो क्राइम कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, जो खूनी है, जो नशा बेच रहा है, जो और दूसरे गलत काम कर रहा है, उसका साथ देने के लिए 10 खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच का साथ देने के लिए एक वकील खड़ा नहीं हो सकता कि नहीं मैं क्या कहती हूँ। जबकि जो ये लॉ काउंसिल है ना, उनको ये चाहिए, जो वकील हैं उनको ये चाहिए कि वो किसी भी रेपिस्ट का, किसी भी नशा व्यापारी का केस ना लड़े, उनका केस लड़े जो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और ये जो केस है ये लंबा ना चलाए। ये जो जज है ना, बैठते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उतने डिप्रेशन में इंसान क्या करते हैं, एक हार मान के बैठ जाता है, क्योंकि गवाहों और सबूतों के आधार पे वो क्या कहते हैं, खत्म हो जाता है केस। अभी इस बच्ची को 27 तारीख को केस हुआ है। पुलिस को चाहिए कि जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगे वहाँ की सारी फुटेज कलेक्ट करे, उसको सेव करे और उसको सबमिट कोर्ट में करे, ठीक है। लेकिन वो अभी नहीं कर पाएगी, वो कब करेगी, 10-15 दिन के बाद करेगी, जब तक क्या कहते हैं उसका वो फॉर्मेट डिलीट हो चुका होगा, वो डाटा आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं कि वो बच्ची किसके साथ थी। तो सबूतों के अभाव में भी केस खत्म हो जाते हैं। आज आरुषि के लिए पुलिस को ये चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि जितने भी सबूत उसके खिलाफ हैं उनको क्या कहते हैं, तुरंत क्या कहते हैं अपने कैप्चर, अपने अंडर में ले और कोर्ट में जमा करे। और मजिस्ट्रेट को चाहिए कि पहली सुनवाई के अंदर ही उनको फांसी की सजा पे ये कंटिन्यू ना करे कि नहीं हम अगली सुनवाई करेंगे, किसी गवाह आएगा, ये नहीं। मर्डर हो गया ना, किसी ने तो किया, जिसने किया तो उसको आप क्यों बचा रहे हो भाई? क्योंकि जब तक फांसी नहीं होगी, ठीक है, जब तक दरिंदों को फांसी नहीं मिलेगी तब तक ये हादसे चलते रहेंगे। आप कितने प्रदर्शन कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। निर्भया हत्याकांड 2012 से था, अभी जाकर फांसी की सजा मिली और नाबालिग अभी भी बाहर घूम रहा है ना। तो ये जो नाबालिग से जो चर्चा चल रहे हैं ना, नाबालिग ये कर सकता है, तो नाबालिगों के लिए भी वो चीजें आनी चाहिए। अगर मर्डर में आ रहा है तो उसका वो सजा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप छोड़ रहे हैं तो वो गलत करे। तो जज को भी चाहिए कि वो अपनी इंसानियत का नजरिया बिल्कुल साफ रखे और जो जजमेंट है, जो न्याय की, जो जिसको हम न्यायमूर्ति कहते हैं, वो सही पैमाने पर करे। और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ क्या कहते हैं, उनको न्याय दे। और जो मुआवजा है, जो बच्ची का जिसका देहांत हुआ है, जो बच्ची मृतक है, उसके परिवार को आर्थिक सहायता वो जल्दी से जल्दी मुहैया करवाई जाए, जिससे कि उसके परिवार को वो मना, हम उस बच्चे की भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन वो मुआवजा जो उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उसके परिवार को वो जज जो है वो जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। तो यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि जिस टाइम वो बच्ची यहाँ ढूंढ रहे थे आप, तो यहाँ लाइट काट दी गई थी। हाँ जी, 3 बार लाइट काटी है जी। अंधेरे में वो लड़के आए हैं, अंधेरे में आए हैं और अंधेरे में ही अपने कपड़े चेंज करे हैं उन्होंने। अच्छा। और नहाए हैं अपने घरों में। एक लड़के के कपड़े पकड़े गए हैं नहाते में, वो नहा रहा था, नहाने के बाद वो ऊपर गया, उसने अपनी बाल्टी में से निकाले हैं। दूसरा आरोपी जो है राहुल के कपड़े राहुल के घर में से मौजूद लिए हैं खून के, उन्होंने पुलिस वालों ने। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है? अनवर साहब, इस तरह की घटनाएं यहाँ इन पॉकेटों में तमाम हो रही हैं, तो ये कैसे रुकेंगी? आप क्या इसमें किया जाए जो ये घटनाएं रुकें? इनको यह है कि इनको बड़ी सजा मिल जाए, इनको है कि इनका इंसाफ हो जाए। आज हमारे साथ है, कल के साथ है और परसों के साथ है। जी, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ जी भाई साहब, आपका क्या कहना है? एक बात है कि भाई मौत के बदले मौत होनी चाहिए। इन दोनों को डायरेक्ट फांसी की सजा दे दे, बहुत ही अच्छा होगा मेरी तरफ से। क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ किया, कल दूसरे की बेटी के साथ भी तो कर सकता है। कानून से मैं यही इंसाफ चाहता हूँ। मौत के बदले में मौत। जी, मौत के बदले मौत। हाँ। और कोई महिला कुछ बोलना चाहेंगे? जी, नाम है आपका? मदिया नाम है। तो ये देखिए, इतनी दर्दनाक ये हत्या हुई है, ये हम पूछ रहे हैं, मुझे भी एकदम दिल दहल रहा है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची, अबोध बच्ची, और इस तरह से निर्मम हत्या की गई है। और अगर इस तरह से लोग जागरूक नहीं हुए तो मैं समझता हूँ ये घटनाएं रुकेंगे नहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो ये कहेंगे
एक्शन उठाना चाहिए, हर एक चीज़ पे, नशे पे, हर एक चीज़ को उठाना चाहिए। क्योंकि देखो आज इनकी बेटी के साथ है, कल को हमारे भी बच्चे हैं, हम भी हैं, हमारा खुद का आपा भी है, तो ये चीज़ ऐसे ना हो, कुछ उन्हें बहुत मिले सजा, हम तो यही चाहेंगे। क्योंकि जिस बच्ची को हमने खेलता हुआ देखा यहाँ पर, आज वो बच्ची हमने वहाँ पर उसे ऐसे पड़ा हुआ देखा। क्योंकि हम भी गए थे पहले, मैं और मेरी बहन गए थे, हमने देखा उस बच्ची को इसी बुरी हालत में थी, बहुत ज्यादा के रूह भी कांप रही थी। सही बात है, सगापुरी बिगाड़ रखे, सही बात है जी। देखिए यहाँ के तमाम लोगों का कहना है और महिलाओं का भी कि ये जो दोषी हैं इनकी जल्द से जल्द इनका केस डाला जाए और इनको फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि और इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि इन पॉकेटों में ये कोई पहली घटना नहीं है। और नशे के खिलाफ यहाँ के तमाम लोग आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं ये नशे के व्यापारी, इतना इनके पास पैसा है या पावर है, क्या कारण है जिसके वजह से प्रशासन इनको रोक नहीं पा रही है। लेकिन हम चाहते हैं अखबार भारत के माध्यम से ये इन लोगों की आवाज शासन प्रशासन तक और नेताओं तक पहुंचे और ये जो नशे के व्यापारी हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये जो दोषी हैं इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। जैसा कि लोगों का कहना है कि सजाए मौत दी जाए, फांसी दी जाए, जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो कॉलोनी में ना हो,